स्टूडेंट, जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैथ स्टैंडर्ड 7th और मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम, लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको समझाने वाली हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसे कहाँ पे यूज किया जाता है और किस तरह से समझा जाता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी मैं समझाने वाली हूँ। हाइपोटेनियस क्या होता है वो भी मैं इस लेक्चर में समझाने वाली हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो नॉर्मली हमने 6th स्टैंडर्ड में बेसिक्स एंगल सीखे हैं, जैसे राइट एंगल, ऑब्टयूज एंगल, एक्यूट एंगल। ये एंगल के टाइप्स हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अभी हम ट्रायंगल सीखने वाले हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल के जो तीनों साइड होते हैं वो क्लोज होते हैं, उसे कहते हैं ट्रायंगल। और एंगल में क्या होता है? एंगल में साइड क्लोज नहीं होते हैं, लेकिन ट्रायंगल में तीनों साइड क्लोज होते हैं। अभी हम समझ लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हम समझ पाएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है? तो यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बनता है? एंगल। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसे कहा जाता है बेस, इसे कहा जाता है हाइट, और हाइपोटेनियस क्या होता है वो अभी आपको समझना है। यहाँ पे इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जहां भी 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके ठीक अपोजिट साइड, मतलब सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हाइपोटेनियस। तो अभी आपको क्लियर हो ही गया होगा हाइपोटेनियस क्या होता है। जिस भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है, मतलब अपोजिट साइड, वो होती है हाइपोटेनियस। फॉर एग्जाम्पल मैं और दूसरा ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ कुछ इस तरह। ये एग्जाम्पल के लिए बना रही हूं मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो साइड है मतलब अपोजिट साइड, तो ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इनको नाम देते हैं ए, बी, सी, ई, एफ, जी। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो है ए सी, यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो है ई एफ। तो इस प्रकार अभी ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल जो होता है तीनों साइड से क्लोज होता है। और हाइपोटेनियस क्या होता है? मतलब जिस भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके ठीक सामने वाले जो साइड होती है, मतलब अपोजिट साइड, वो होती है हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट, अभी हम जो मेन टॉपिक है वो समझने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और उसे किस तरह से समझा जाता है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, वो मैं अभी आपको समझ। तो स्टूडेंट, अभी हम समझने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है और उसे कहाँ पे यूज किया जाता है और किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। पाइथागोरस ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये थ्योरम बनाया है। अभी ये थ्योरम कहाँ पे लागू होता है? उन्होंने कहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर, जो दोनों बोथ साइड है, जैसे बेस और हाइट का जो स्क्वायर है उसका सम होगा। तो ये अभी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। मतलब जो पाइथागोरस है उन्होंने क्या कहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा उसका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो बेस और हाइट के स्क्वायर का सम होगा। तो अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। सपोज यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो 10 दिया है और बेस दिया है, हाइट दिया है 8 और बेस दिया है 6। तो अभी इनका हम फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला है
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट्स का स्क्वायर। तो इस प्रकार जो ये थ्योरम यहाँ कहाँ पे लागू होता है, जहां पे अगर हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो हाइट और बेस का स्क्वायर का सम होगा। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ये जो थ्योरम है वो लागू होता है या नहीं, तो वो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या दिया है 10 और यहाँ पे बेस क्या दिया है 6 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या दी है 8। तो हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। यहाँ पे 6 का कितना होता है 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो अभी हमें क्या करना है, इसका सम करना है। 36 प्लस 64 कितना होता है 100 और 100 क्या है हाइपोटेनियस। अभी आपको समझ में आया। यहाँ पे जो बेस है 6 है, हाइट क्या है 8 का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। तो 6 जा होता है 36, 8 जा होता है 64। अभी इन दोनों का हमने क्या कर लिया सम कर लिया, तो उसका आंसर आता है 100 और 100 क्या है हाइपोटेनियस। मतलब ये जो थ्योरम है इस पे अप्लाई होता है। तो इसी प्रकार ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, जहां पे अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो क्या होता है बेस और हाइट का सम होता है। और हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे तभी आपको। तो स्टूडेंट अभी हम एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है इन ट्रायंगल ABC एंगल C is equal to 90 degree, length AC 5 centimeter and length BC is equal to 12 centimeter. What is the length of segment AB? मतलब हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो और आपको जल्दी से समझे। इन द राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो C एंगल है क्या है 90 डिग्री। हैंड साइड AB इज हाइपोटेनियस। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है अपोजिट साइड वो क्या होता है हाइपोटेनियस। तो AB क्या है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे C और A ये इसका सेंटीमीटर दिया है और BC का दिया है, लेकिन AB का हाइपोटेनियस नहीं दिया है। तो हमें हाइपोटेनियस निकालना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख लिया है, लेंथ AB स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AC स्क्वायर प्लस लेंथ BC स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू ऐड करेंगे। AC क्या दिया है, AC दिया है 5 सेंटीमीटर प्लस 5 का स्क्वायर और BC क्या दिया है 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या है 25 प्लस 12 का स्क्वायर है 144। तो फाइनल आंसर इसका क्या आता है, AB आता है 169। लेंथ AB इज इक्वल टू AB का स्क्वायर आता है 169। अभी हमें ये देखना है कि 169 ये किसका स्क्वायर रूट है। तो इस प्रकार ये 13 का है, 13 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे लेंथ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे लेंथ AB इज इक्वल टू 13, मतलब देयरफॉर लेंथ ऑफ सेगमेंट AB इज इक्वल टू क्या आता है 13।
तो इस प्रकार ये 13 का स्क्वायर रूट है 169। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये इस पे क्या हुआ, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। जहां भी 90 डिग्री का एंगल ट्रायंगल बनता है वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो इसी प्रकार अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।